केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा के चोरहटा में इटौरा बाईपास के पास बने स्टेडियम का लोकार्पण किया। स्टेडियम में क्रिकेट खेलते वक्त सिंधिया के शॉट से एक बीजेपी नेता घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि बीजेपी के दीनदयाल मंडल उपाध्यक्ष विकास मिश्रा को फील्डिंग करते वक्त सिर में गेंद लग गई थी। घायल बीजेपी नेता से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला और कई जनप्रतिनिधियों के साथ अस्पताल भी गए थे। छत्तीसगढ़ में 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। बस्तर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 25 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर सरकारी योजनाओं पर पड़ रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग ने धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर बैठक की और रेडी टू ईट की सामग्री बांटने के लिए कहा। ऐसा न करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से केंद्रों की चाबियां सौंपने के लिए कहा गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष प्रेमवती नाग ने मांग पूरी न होने तक कोई काम न करने और न ही आंगनबाड़ी केंद्रों की चाबियां प्रशासन को सौंपने की बात कही है। सरायपाली ब्लॉक के लाठी में सरकारी राशन की दुकान को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही सेल्समैन को भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल अनुविभागीय अधिकारी हेमंत नंदवार को सरकारी दुकान से जुड़ी कई शिकायतें मिली थी। 15 फरवरी को जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि सरकारी राशन की दुकान का संचालक भोजराज साहू लोगों को उनकी पात्रता के मुताबिक राशन नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, ऑनलाइन गलत एंट्री करके कई लोगों को राशन भी नहीं दी गई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई और जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। कोंडागांव के जिला सहकारी बैंक से किसानों को उनके धान की राशि तो मिल रही है, लेकिन वो इतनी कम है कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से सहकारी बैंक में धान की रकम लेने आए किसानों को दिन भर धूप में बिना किसी व्यवस्था के खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें पूरी रकम नहीं मिल पा रही है। एक किसान ने बताया कि उनकी बेटी की शादी होनी है, लेकिन उसे हफ्ते में एक बार 30,000 रुपए ही दिए गए हैं। किसानों की परेशानियों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहकारी बैंक पहुंची और सहकारी बैंक से किसानों को पूरा पैसा देने की मांग की है। आज प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और किसी के घर में शादी है, किसी को गाड़ी का किस्त पटाना है, किसी को अपने भूमि मरम्मत कराना है, बोर खुदवाना है। खाते में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 1-1 लाख पड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसान को 50,000 की जरूरत है तो कल का भी मामला लगातार ये चला आ रहा है कि लोग विड्रॉल भर के देते हैं और विड्रॉल को कैंसिल कर दिया जाता है कि आप कम राशि भर के दें। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से राशियां दी जा रही हैं। तो जिनका पैसा है उन्हीं को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार की जो कंगाली हालत है, उसका जो खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भोगना पड़ रहा है। जिन किसानों के बदौलत आज छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बैठी है। नाम श्यामलाल है, मोले का हमारे यहाँ भी है, बाइक नाम से खाता, तो मैं भी दोनों का आना पड़ता है। भाई तो ऐसी गाड़ी चला नहीं जाती ना कुछ नहीं, हम लोग आते हैं फिर 30,000 मिल रहा है। दूसरे दिन फिर आना पड़ता है। आज के दिन आए 30,000 दिए, आज फिर जमा किए हैं पासबुक को। पासबुक भी विड्रॉल जमा करते हैं तो वो जमा करने के बाद विड्रॉल देते हैं, तो गलत हो गया तो उसको फिर जाओ आज नहीं, आज के दिन आना बोलते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने बलौदा बाजार में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें पिछले 7 सालों से सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने कई बार सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी भी रखी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि सरकार ने पिछले 7 सालों से उन्हें बताए बिना ही उनकी जमीन को सीलिंग में शामिल कर लिया है, जिसके कारण उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। गरियाबंद का राज्य माघी पुन्नी मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर साल माघी पुन्नी मेले के दौरान बड़ी संख्या में भारत समेत दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च भी करता है ताकि श्रद्धालुओं और साधु संतों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन मेले में अव्यवस्था का अंबार देखने को मिला है। शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साधु संतों की माने तो व्यवस्थाएं बेहतर न होने की वजह से साधुओं की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। देखिए, सुचारू रूप से ये तो भगवान की धर्म ध्वजा होती है और धर्म ध्वजा के नाते पूरा जूना अखाड़ा ही से पूरे भारत विश्व भर से यहाँ साधु संत आते थे, जब उनको सिर्फ मान और सम्मान की आवश्यकता होती है, जो कि मान और सम्मान उनको आदर भाव ना दे करके सरकार अपने राजनीतिक तौर पे ये मेला प्रारंभ रख रही है।
जो कि उनको पहले से जो धर्म की स्थापना करके जो भगवान से सदा से चले आ रहे हैं ये मेला को, जो बीजेपी के कार्यकालों में भव्यता दी और अभी के कार्यकाल में उसको फिर से सीमित किया जा रहा है। लेकिन मेला हो रहा है, लेकिन उसमें साधु संतों का कोई मान या सम्मान, ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं दिख रही है। धमतरी जिले में NSUI ने महापंचायत का आयोजन किया। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। छात्र महापंचायत के दौरान युवा विधायक देवेंद्र यादव ने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दिया और वे छात्रों को मोटिवेट करते नजर आए। छात्र महापंचायत को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। NSUI द्वारा करवाया गया था। इसमें बहुत सारे छात्र यहाँ पे उपस्थित थे और मुख्यतः संवाद का कार्यक्रम था। हम लोगों का आपस में डिस्कशन हो रहा था। बच्चे अपना अनुभव या अपनी बातें मुझसे पूछ रहे थे, मैं भी उनको अपना अनुभव बता रहा था। मुख्यतः हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उन लोग सही लाइन पे आगे बढ़े, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है करियर के। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार यूथ को मोटिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका भविष्य और बेहतर हो, तो इसी का एक माध्यम था ये छात्र महापंचायत। रीवा जिले के ADM शैलेंद्र सिंह आजकल चर्चा में हैं। दरअसल जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ADM खेतों में हल चला रहे हैं, साथ ही लोगों को जैविक खेती को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। ADM ने कहा कि सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पुरानी तकनीक का उपयोग कर किसान ज्यादा और अच्छी फसल उगा सकेंगे, साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। ये एक्चुअली यहीं रीवा ज़िले के गुड़ तहसील के बड़ा गांव क्षेत्र का ये वीडियो है। हम लोगों को लगातार शासन से फसलों के विविधीकरण के लिए और जो प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने का शासन का निर्देश भी है। और ये न केवल हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी हितकारी है। और इससे जो यूरिया और अन्य तरह के उत्पादों का हम लोग यदि प्रयोग कम करेंगे तो इसका शारीरिक रूप से भी हमें लाभ होगा, जीव जंतुओं को भी इससे संरक्षण होगा और पौधों की प्रकृति भी अच्छी इससे होती है। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंचे। बता दें कि रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत 16 फरवरी को हुई थी, जो 22 फरवरी तक चलेगा। दरअसल प्रशासन ने कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली थी। जानकारी के मुताबिक इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में पिछले बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा पब्लिक पहुंची है। उमरिया में गौवंश पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय के पालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सरकार की योजना के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ गौपालक को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। उमरिया पशु चिकित्सालय के उप संचालक ने बताया कि प्रतियोगिता का मकसद पशुपालकों को ये समझाना है कि हमारे देश में ऐसी नस्ल की भी गायें हैं जिनसे बड़ी मात्रा में दूध लिया जा सकता है और गौपालकों का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। इस पुरस्कार के माध्यम से ही हमने ये जनमानस में ये एक विचार पैदा करने का प्रयास किया है कि अच्छी देसी नस्ल की यदि गाय पालेंगे तो उनका दूध उत्पादन उतना ही होगा जितने कि हम विदेशी नस्ल की गायों को पालते हैं। अब विदेशी नस्ल को गायों को पालने में हमारे जो भारत देश का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो उनको सूट करता नहीं है। उनमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से विभाग और शासन ये चाह रहा है कि हम देसी नस्ल की गायों को ही उनको प्रोत्साहित करें कि पालें। माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री की यह पहल है कि गांव गरीब किसान सभी लोग लाभान्वित हो, जिसको लेकर प्रदेश के पशुधन की चिंता की गई और पशुधन के स्वामियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं से पशु विभाग द्वारा हितग्राहियों को जोड़ते हुए लोग मुर्गी पालन में, लोग बकरी पालन में, मत्स्य पालन में, दुधारू पशुओं के पालन में, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में कैसे अपने जीवन को कारगर बनाएंगे और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे, इसको लेकर पशु विभाग द्वारा, वेटनरी विभाग द्वारा हितग्राहियों को, पशुधन मालिकों को बुलाकर यह जो पुरस्कार योजना, गोपाल पुरस्कार योजना दी गई, जिससे निश्चित ही पशुधन स्वामियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। सर, ये मध्य प्रशासन की पशुपालन डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं जिसमें भारतीय नस्ल की गायों का सर्वाधिक दूध उत्पादन के आधार पर चयनित किया जाता है, जिसमें हमारी राठी नस्ल की गाय एक दिन का 16 लीटर दूध निकाल करके जिले में प्रथम स्थान अर्जित किया है।